Good morning and let us start today's session. आज के सेशन में another application of op-amp voltage comparator. ठीक है, ये एक second last है और बहुत interesting and it's very easy. Okay, understanding basis पे भी it's a very interesting application of op-amp. ठीक है, this is the second last application. Only one more application is left, the Schmidt trigger, and then the chapter is over. Okay, so voltage comparator. पहले मुझे बताओ कंपैरेटर का क्या मतलब है. कंपैरेटर, कंपेयर करना, तुलना करना, है ना, कंपेयर करना. अब मैं बोलूंगी इफ आई से नंबर 5 इज ग्रेटर देन नंबर 1. ठीक है, मतलब नंबर 5 सबसे बड़ा है क्या इस दुनिया में? नहीं, मैंने कंपेयर किया है उसको. किसके साथ कंपेयर किया? कुछ तो रेफरेंस मैंने नंबर लिया है. कौन सा नंबर लिया? 1 लिया. 1. मतलब नंबर 5 इज ग्रेटर देन नंबर 1. तो मैंने किसी के साथ दोनों को मिलके मैंने कंपेयर किया. दोनों में से कौन सा हाईएस्ट है वो देखा, है ना. इसको बोलते हैं कंपैरिजन. ओके, तो ये तो नॉर्मल हम डेली यूज में भी, डेली कामों में बहुत जगह हम कंपेयर करते हैं ना. ये वाला चीज अच्छा है या वो, कौन सा ज्यादा होल्ड करेगा, या फिर बर्तनों के मामले में कौन सा ज्यादा वॉल्यूम होल्ड करेगा. वी कंपेयर इन मेनी थिंग्स. बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कंपेयर करेगा, कैसे कंपेयर करेगा? तो हमारे पास ये एप्लीकेशन भी है op-amp का कि इट हैज द कैपेबिलिटी टू कंपेयर इनपुट वोल्टेजेस. अच्छा, क्यों करना है कंपेयर? कंपेयर कहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन होता है कंपेयर करने का? हमने लॉजिक ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे थे. कौन से 2 लेवल है वोल्टेजेस, कौन से 2 लेवल है डिजिटल में? 0 और 1 ही है, और कुछ नहीं है ना. 2 ही लॉजिक है ना डिजिटल में, 0 है या फिर 1 है. तो 0 को अगर मैंने 0 वोल्टेज दिया, 0 वोल्ट बोला, और लॉजिक 1 को मैंने फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट बोला. ठीक है, लॉजिक 0 लॉजिक 1 है, लेकिन वोल्टेज कितना है? 0 लॉजिक को मैं 0 वोल्ट ही बोलूंगी. फॉर लॉजिक 1 को आई अज्यूम इट एज 5 वोल्ट्स. ठीक है, अब अगर मुझे एक साइन वेव को, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है. ओके, जस्ट लाइक योर मेंस, एसी मेंस को मैं कंप्यूटर में कुछ करना है मुझे, तो वो एनालॉग टू डिजिटल होगा. एनालॉग सिग्नल है. एनालॉग सिग्नल कैसा होता है? एनी साइन वेव, है ना. ये इसमें 0 और 1 ही है क्या? नहीं, इसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, फिर से मे बी 2.5 आता है, फिर से 0 आता है, फिर से -1 आता है, -3 आता है. ऐसे बहुत सारे वोल्टेज लेवल्स है. हाँ या नहीं? yes, तो इसलिए दिस इज एन एनालॉग सिग्नल एंड दिस इज अ डिजिटल सिग्नल. ओनली 2 लेवल्स आर देयर. What if I want to convert an analog signal to digital? इसको बोलते हैं analog to digital converter, ADC, analog to digital converter. आपके कंप्यूटर्स में भी यूज होता है, क्योंकि मेन्स जो है आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप्स में आपको जो मेन स्विच है दैट इज एन एनालॉग सिग्नल, है ना. फिर वो कंप्यूटर को समझता है कि एनालॉग की भाषा नहीं, उसको कौन सा समझता है? डिजिटल. तो वो कन्वर्ट. तो अब ऐसे मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो 0, अभी इतने सारे वोल्टेजेस है, उसमें मैं 0 लॉजिक 0 कितने वोल्टेजेस को दूंगी, और लॉजिक 1 कितने इसको दूंगी वोल्टेजेस को. इतने सारे वोल्टेज लेवल्स है ये सिग्नल में. तो हम एक रेफरेंस चूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सिग्नल है 3 वोल्ट के नीचे जितने भी है, 3 वोल्ट के नीचे जितने भी है उसको लॉजिक 0 बना दो. ठीक है, 3 वोल्ट के ऊपर जितने भी सिग्नल्स है दैट इज लॉजिक 1. राइट, तो मैंने एक क्या लिया? एक रेफरेंस वोल्टेज लिया, है ना. एक रेफरेंस वोल्टेज लिया. 3 वोल्ट के नीचे जितने लोग हैं वो कौन से लॉजिक में जाएंगे? लॉजिक 0. 3 वोल्ट के ऊपर जितने सिग्नल्स है वो कौन से लॉजिक पे जाएंगे? लॉजिक 5. मतलब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ क्या? मैं कंपेयर कर रही हूँ. हाँ, मैं बिल्कुल कंपेयर कर रही हूँ. मैं 0 को 3 से कंपेयर कर रही हूँ, 1 को 3 से कंपेयर कर रही हूँ, 1.5 को 3 से कंपेयर कर रही हूँ. हर चीज में मैं वोल्टेज को कंपेयर कर रही हूँ. तो ये वोल्टेज कौन कंपेयर करेगा?
that is done by an op-amp. समझ में आया? वोल्टेज कंपैरेटर, वो वोल्टेज कंपेयर कर रहा है इसलिए उसका नाम है वोल्टेज कंपैरेटर. कहाँ पे यूज होता है ये? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, कंप्यूटर्स, पीसीज, कोई भी डिजिटल मीडिया में ये यूज होगा. समझ में आया इंट्रोडक्शन? यस मैम. यस. तो इसलिए हम सीख रहे हैं op-amp एज अ कंपैरेटर. इट्स वेरी इजी, बहुत जल्दी समझ जाओगे, सिर्फ ध्यान दो. ठीक है. अब ये एक ऐसा एप्लीकेशन है which is used in open loop configuration. आपको फीडबैक दिख रहा है क्या? सर्किट डायग्राम में हमने इंटीग्रेटर देखा, डिफरेंशिएटर देखा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, बफर देखा, इन्वर्टर देखा. इन सब में फीडबैक था. फीडबैक मतलब आउटपुट से इनपुट पे जा रहा था, है ना? उधर रेजिस्टेंस इंटीग्रेटर है तो कैपेसिटर रहेगा. यहाँ पे दिख रहा है कुछ फीडबैक? नो. No ma'am. What is the name of this configuration? It is open loop configuration. क्या बोलते हैं इसको? Open loop configuration. क्योंकि इसमें there is no feedback. Okay? बाकी के connections same, कुछ खास कनेक्शन नहीं है. इन्वर्टिंग टर्मिनल को जो वोल्टेज दूंगी मैं उसको मैं V माइनस डिनोट कर रही हूँ. ओके. एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है दैट इज डिनोटेड बाय V प्लस. मैं ऐसे ही नाम लिया है जस्ट फॉर कंपैरिजन. ठीक है. नहीं तो V1 V2 भी लिख सकते हो, जो आपको मर्जी आप नाम दे सकते हो. नाम देना तो क्या कोई भी नाम दे सकता है, कोई भी नाम दे सकते हो. मैंने सिर्फ माइनस प्लस इसलिए दिया कि फिर याद हो जाएगा आपको, जल्दी से क्लिक होगा. V माइनस मतलब इट इज द वोल्टेज इन द इन्वर्टिंग टर्मिनल. V प्लस वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल. ठीक है. अब op-amp जब आप सिग्नल दे देते हो, सप्लाई वोल्टेज दे दिया है VCC और माइनस VCC, सॉरी प्लस VCC एंड माइनस VEE, सप्लाई दे दिया, चालू होगा op-amp? बिल्कुल चालू होगा. When there is the op-amp is in open loop configuration and 2 voltages is given, it will act as a voltage comparator. ठीक है. अब अगर इन्वर्टिंग ये जो मैं अभी यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ये आप एकदम ब्रेन में फिक्स कर दो, ये चेंज नहीं होगा. You just fix this in your mind. Okay? If इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो पॉजिटिव लोग अच्छे रहते हैं कि नेगेटिव लोग अच्छे रहते हैं? पॉजिटिव, है ना. हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है ना. नेगेटिव नेगेटिव पीपल और नेगेटिव एनर्जीज अच्छे नहीं है. तो आप किसको प्रेफर करोगे? पॉजिटिव पीपल. मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, है ना. तो पॉजिटिव अगर ज्यादा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज ज्यादा है नेगेटिव वोल्टेज से, then output is equal to plus VSAT. अब ये VSAT क्या है? It is known as saturation voltage. क्या होता है? Saturation voltage. अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया है. मैंने अगर कितना भी इनपुट दिया, इनपुट पे कितना भी वोल्टेज दिया, और मैंने VCC और सप्लाई वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज को मैं VS लिखूंगी, प्लस माइनस 15 वोल्ट दिया. VCC is plus 15 वोल्ट and VEE is minus 15 वोल्ट. आपका आउटपुट इसके बाहर जाएगा क्या? आपका no, मैंने ये पहले भी बोला है, आपका आउटपुट सप्लाई वोल्टेज से बाहर नहीं जाएगा, भले आप कुछ भी वोल्टेज दे दो इनपुट पे. सप्लाई वोल्टेज एक घर का दरवाजा है, आप कितना भी कर लो, दरवाजा खोल के आप बाहर नहीं जाके रहोगे, घर के अंदर ही रहोगे. समझ में आया? तो ये इनपुट कितना भी हो, अगर आपने इनपुट बहुत ज्यादा दे दिया तो भी वोल्टेज सैचुरेट होगा, 15 तक जाएगा, सैचुरेट होगा. सैचुरेट मतलब कोई मुझे अभी गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, मैं सहन करूंगी, लेकिन जब मैं अब 10वें दिन वापस वो वैसे इरिटेट कर रहा है, मैं सैचुरेशन पे आ जाती हूँ, है ना. अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मतलब दैट इज द लिमिट. समझ में आ रहा है? फिर मैं शायद डांट दूंगी, राइट. आपको सैचुरेशन का मतलब समझ रहा है? दैट मींस इनपुट जितना भी बड़ा हो 15 के आगे नहीं जाएगा. ठीक है. और वो उसके लिए कुछ नाम देना पड़ेगा ना. वोल्टेज जो 15 तक पहुंच रहा है उसके आगे वो नहीं जाएगा, वो वोल्टेज को बोलते हैं सैचुरेशन वोल्टेज.
समझ में आया? मतलब इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम वोल्टेज जो ओप एम्प दे सकता है आउटपुट पे। समझ में आया सैचुरेशन वोल्टेज? क्लियर है? यस मैम। और ये ओप एम्प के लिए फिक्स है। ओप एम्प के लिए सैचुरेशन वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो भी है, ठीक है, उसका प्लस माइनस 2 वोल्ट होता है। So now this over here for IC 741, I have taken 15 volts. So it is 15 volt plus or minus 2 volt. So it will be approximately 13 volts. ठीक है? Clear है saturation voltage? ठीक है? समझ में आया? Maximum voltage which you can get at the output is saturation voltage. Maximum मेरी क्षमता जो है सहन करने का, that is my saturation. समझ में आया? सैचुरेशन के आगे मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। क्लियर है? यस। ठीक है। अब अगर पॉजिटिव इज मोर देन नेगेटिव वोल्टेज देन इट इज प्लस Vsat. इफ पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव देन इट इज माइनस Vsat. ओके, अब दोनों अगर इक्वल है तो सोच सकते हो क्या होगा? दोनों अगर इक्वल है क्या होगा आउटपुट? इट इज सैचुरेशन। नहीं, 0 वोल्ट। बताऊं क्यों? सोचो क्यों 0? भाई डिफरेंस एम्पलीफायर है ना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना, 5 और 5 होगा, माइनस करेगा ना, वो 0 आएगा यस ना। मैम। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ऑब्वियसली कंपेयर कुछ ग्रेटर है क्या? 5 और 5 वोल्ट दिया, कुछ इज वन टर्मिनल ग्रेटर? नो, सो दैट इज आल्सो 0. समझ में आया? क्लियर है ये? यस। पॉजिटिव ज्यादा है तो if voltage at the inverting terminal is greater then it is plus Vsat. If it is less then it is minus Vsat. If both the terminal voltages are equal then it is 0 volt. क्लियर है? यस मैम। ओके, अभी एक एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ. दिस इज एक्स्ट्रा, इट इज नॉट देयर इन योर बुक आल्सो. बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रही हूँ. इसका इनपुट होना कितना चाहिए? आपको लगता होगा कि यार बढ़िया है ये तो ओप एम्प, मैं 13 वोल्ट और 15 वोल्ट दूंगी इनपुट पे तो मुझे आउटपुट आ जाएगा कंपेयर करके. एक ऐसा नहीं है, लेकिन वो इनपुट पे स्पेसिफिक एक रेंज है, उतने ही वोल्टेजेस दे सकते हो. आप 100 वोल्ट और 150 वोल्ट वगैरह कंपेयर करने दे सकते हो क्या? नहीं, एक रेंज है. वो रेंज क्या है वो देखते हैं. ठीक है, ओपन लूप गेन क्या होता है? AOL. ओपन लूप गेन क्या होता है? लूप का क्या 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 बोलते हैं उसको? डेफिनेशन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, है ना. लेकिन अभी आउटपुट पे क्या आ रहा है? सैचुरेशन, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, है ना. तो Vsat अपॉन Vin. अब ओपन लूप गेन आपको आइडियल ओप एम्प का मैंने वो लिस्ट में बताया था, आपको याद है क्या है? ओपन लूप गेन ऑफ ओप एम्प आइडियल 10 raised to the power 5 है, if I'm not mistaken. है ना, 10 to the power 5, right, is equal to Vsat कितना, अभी कितना बताया हमने, कितना हम इसके लिए कितना कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 13 है ना. We are taking 13 volt upon Vin. Okay, upon Vin. तो इसमें से मैं Vin कैलकुलेट कर सकती हूँ. Therefore Vin is equal to, मैं 10 raised to 5 इधर ला रही हूँ. Yes, what will I get? 13 upon 1 2. आपको दिख रहा है ना? 1 2 3 4. यस मैम. राइट, करेक्ट. तो ये मैं एक काम करती हूँ, ये जो 3 0 है मैं उसको मिली बना देती हूँ. 10 raised to -3 ऊपर लिया तो 10 raised to -3 हो गया. ओके कि यस मैम. और ये 2 0 को मैं इधर लेती हूँ, 0.13. समझा क्या? मतलब आपका जो इनपुट है वो 0.13 मिली वोल्ट के रेंज में होना चाहिए. समझ में आया कितने छोटे वोल्टेजेस वो कंपेयर करेगा? यस मैम. 0.13 10 raised to 3 मतलब मिली होता है, मिली वोल्ट. मैं थोड़ा सा ऐसे बैठती हूँ ताकि दिख रहा है क्या? यस मैम. ये दिस इज एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ जस्ट टू let you guys know I'm writing it. Fine.
अब वोल्टेज कंपैरेटर ना टाइप, इसमें देयर आर टाइप्स ऑफ वोल्टेज कंपैरेटर्स, ठीक है, सिर्फ यही एक वोल्टेज कंपैरेटर नहीं है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन से टाइप्स है वोल्टेज कंपैरेटर के? 2 टाइप, ठीक है। तो उसमें पहला टाइप देखेंगे, 1 मिनट में नाम लिखती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो वोल्टेज कंपैरेटर आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट टाइप इज जीरो रेफरेंस और जीरो क्रॉसिंग, ठीक है, जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर। सेकेंड वन इज नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर, ठीक है। अब मतलब समझो, मैंने क्या बोला? कंपैरेटर 2 वोल्टेजेस को कंपेयर करते हैं, इनपुट पे 2 जो वोल्टेजेस है वो कंपेयर करेगा, है ना। अब हम एक वोल्टेज को निकाल रहे हैं और उसको हम एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहे हैं, एक वोल्टेज, एक जो टर्मिनल है उसको फिक्स वैल्यू दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक मतलब मैं नंबर सभी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, मैं वो सभी नंबर 1 के साथ कंपेयर करने वाली हूँ। ओके, तो मैंने एक चीट उठाया, मुझे मिला नंबर 5। नंबर 5 किसके साथ कंपेयर होगा? नंबर 1 के साथ। दूसरा चीट उठा रही हूँ, नंबर 10, 10 भी किसके साथ कंपेयर होगा? नंबर 1 के साथ। मेरे को नंबर मिल रहा है -3, -3 किसके साथ कंपेयर होगा? 1 के साथ। तो ये कम है, 5 ग्रेटर था, 10 ग्रेटर था। समझ में आ रहा है? एक टर्मिनल को हम फिक्स बना रहे हैं, और वो जो फिक्स बना रहे हैं, अगर वो फिक्स वोल्टेज 0 वोल्ट है, then it is known as a zero reference और zero crossing comparator। समझ में आया? तो 0 वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 वोल्ट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राउंड होता है, राइट। तो मैंने एक टर्मिनल कर दिया है ग्राउंड। अभी जितने भी जो भी वोल्टेज मैं यहाँ पे डालूंगी वो किसके साथ ऑटोमेटिकली कंपेयर होगा? 0 के साथ। 0 के साथ। तो ये वोल्टेज 0 से ज्यादा है या कम है, वो कंपेयर होगा। इसको बोलते हैं जीरो रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस क्या है अभी? 0। किसके साथ कंपेयर होगा? 0। समझ में आया? जीरो रेफरेंस, यस और नो? बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। चलो लेट्स सी, अगर प्लस V मतलब जो मैंने वोल्टेज दिया है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? प्लस V सेट, है ना। मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव ज्यादा, मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, तो हमेशा वही फंडा याद रखना, पॉजिटिव जहां जहां ज्यादा है वहां वहां V सेट। भले ही दूसरा टर्मिनल 0 हो, V माइनस हो, V रेफरेंस हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव ज्यादा है ना, उसको पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आया कैसे ध्यान देना, कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे V इन, चलो मैं पॉजिटिव निकाल देती हूँ, मैं V इन लिखती हूँ। अब तो देखो मैंने पॉजिटिव भी नहीं लिखा है, लेकिन वोल्टेज कहां पे डाला है? मैंने पॉजिटिव पे डाला है, टर्मिनल पॉजिटिव ही है। यू विल गेट V सेट। इफ इट इज लेस देन 0, क्या होगा? माइनस V सेट। समझ में आया? क्लियर है? yes. अगर V इन 0 है, if it is equal, both are equal, then what is the output? Obviously 0 वोल्ट ही रहेगा। कुछ रहेगा क्या? कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं। समझ में आया? अब इसको जीरो क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं? जीरो रेफरेंस तो समझ में आ गया मुझे कि वो रेफरेंस बन गया 0 वोल्ट, इसलिए जीरो रेफरेंस बोलते हैं। ये जीरो क्रॉसिंग क्या होता है? जिब्रा क्रॉसिंग जैसे, व्हाट इज जीरो क्रॉसिंग? ठीक है, अब दिस इज ये जो जीरो क्रॉसिंग क्या बोलते हैं, कंपैरेटर है, इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग साइन टू स्क्वायर वेव। यहां देखो, ये वोल्टेज है, साइन वेव है, ठीक है, साइन वेव है ये, यस और नो? बिल्कुल सही, साइन वेव है। अब देखते हैं क्या होता है जब मैंने साइन वेव दिया है इनपुट पे साइन वेव दिया, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, ये पॉइंट 0 से बड़ा है, हाँ है, ये पॉइंट 0 से बड़ा है, हाँ है, ये वाला पॉइंट 0 से बड़ा है, हाँ है, ये वाला पॉइंट 0 से बड़ा है, हाँ है, ये पॉइंट 0 से बड़ा है क्या? नहीं, नेगेटिव में गया, मतलब वो 0 से कम है, राइट। तो जितना भी पार्ट 0 से बड़ा है
0 से बड़ा है, यू विल गेट वी सेट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्लस वी सेट। नीचे नहीं दिख रहा क्या आपको? मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं, यस मैम। इसको निकाल दूं क्या? अभी ठीक है, ओके ठीक है। तो v in ग्रेटर देन 0 है तो आपको मिलेगा v सेट, v in लेस देन 0 होगा तो क्या मिलेगा, माइनस v सेट। माइनस वी सेट। 0 से इक्वल होगा तो आपको 0 वोल्ट ही मिलेगा। 0 वोल्ट। अब जहां तक 0 से ऊपर है, ये 0 लेवल है, 0 से ऊपर है, मुझे क्या मिलेगा, प्लस v सेट। ठीक है, ये फिर 0 आ गया, ये पॉइंट 0 है क्या? हाँ, वो 0 के पॉइंट क्या है, अपने को भी 0 ही मिल रहा है ना। ये इतना भाग 0 से कम है क्या? बिल्कुल, you will get minus v set। फिर से इतना पार्ट 0 से ऊपर है, what will you get? Plus v set। प्लस वी सेट Minus v set। माइनस वी क्या है? सेट। What is the shape of this? What is the shape of this wave? This is a square wave। So a zero reference, a zero crossing comparator is used for converting a sine wave to a square wave। समझ में आया? और आपको ये दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ये कौन से पॉइंट को क्रॉस करके वी सेट और माइनस वी सेट पे जाता है? कौन से पॉइंट को? अगर इनपुट ज्यादा है 0 से तो दैट इज वी सेट, है ना। अगर 0 से कम है तो इट इज माइनस वी। तो कौन से पॉइंट को क्रॉस होके वो प्लस माइनस खेल रहा है? कौन से पॉइंट को क्रॉस करके वो प्लस माइनस खेल रहा है? इट इज 0। देयरफॉर इट इज नोन एज जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर। समझ में आया? जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर क्लियर है? बहुत इजी है, कुछ नहीं पूछा गया है तो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेवफॉर्म्स ड्रॉ करोगे, इक्वेशंस ड्रॉ करोगे और ये वाला टर्म ड्रॉ करोगे। ठीक है, सेकंड वाला टाइप नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर। थोड़ा गेस कर सकते हो क्या होगा नॉन जीरो? नॉन जीरो रेफरेंस क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज अ लिमिट डिटेक्टर। ठीक है, लिमिट डिटेक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ आपको। नॉन जीरो रेफरेंस मतलब जो अभी मैं 0 से कंपेयर कर रही थी, कोई वो 0 फिक्स था, ये भी फिक्स ही रहेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा, उसमें कोई वैल्यू रहेगा। 5 वोल्ट हो सकता है, 6 वोल्ट हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको बोलते हैं रेफरेंस, वी रेफ, दैट इज रेफरेंस वोल्टेज। मतलब जो पहले 0 फिक्स था और इनपुट वोल्टेज हम कंपेयर करते थे, अभी ये जो 0 है वो 0 नहीं है, कुछ दूसरा वैल्यू है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी, वो फिक्स्ड वैल्यू है। वो फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलेंगे? रेफरेंस वोल्टेज। तो मेरा वोल्टेज हमेशा वो रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर किया जाएगा। चिट उठाया मैंने, मुझे मिला 10, 10 विल बी कंपेयर टू 5। मेरा रेफरेंस वोल्टेज क्या है? फिक्स है, मैंने बोला 5 लिया मैंने, 5 वोल्ट के साथ होगा। मैंने चिट लिया, मिला -2, -2 विल बी कंपेयर टू 5। मैंने चिट उठाया, मिला 15, 15 विल बी कंपेयर टू दिस 5। समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे जो 0 था, 0 के बजाय अभी नॉन जीरो कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब 0 छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है? यस। और वो जो वोल्टेज है उसको हमने बोला है, क्या नाम दिया उसको? वी रेफरेंस। क्या नाम दिया? वी रेफरेंस। क्लियर है? यस। चलो अभी मैम वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है? क्या? वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है? व्हाई नॉट? यस, हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट फॉर 0। 0 हो गया तो वो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर या जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर हो जाएगा। क्लियर? यस, ठीक है।
अभी आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे इसके लिए, नॉन जीरो के लिए। नॉन जीरो बहुत इजी है, क्या होगा नॉन जीरो के लिए? नॉन जीरो मैंने वी रेफरेंस नाम दिया है उसको, ठीक है। तो अगर इनपुट वी रेफरेंस से ज्यादा है, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या बोला मैंने? वी सेट। प्लस वी सेट। प्लस वाले लोग ज्यादा है तो उनको प्लस ही मिलेगा, प्लस वी सेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, अगर वो कम है वी रेफरेंस से तो क्या मिलेगा आउटपुट? माइनस वी सेट। दोनों इक्वल है तो क्या मिलेगा आउटपुट? 0। 0 वोल्ट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर है, माइनस कर देगा, 0 मिलेगा। समझ में आया? अब इसको लिमिट डिटेक्टर क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड एज लिमिट डिटेक्टर? तो ये मुझे पता करने के लिए आसान होगा क्या कि 5 वोल्ट से ज्यादा हुआ है या 5 वोल्ट से कम हुआ है कोई सिग्नल, तो मुझे डिटेक्ट करने में आसानी होगी। यस, ये वाले मैंने फॉर एग्जांपल मैंने वी इन दिया, मुझे पता नहीं नंबर क्या है, लेकिन मुझे आउटपुट पे वी सैट प्लस वी सैट मिल रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इनपुट पे ज्यादा दिया है, वी रेफरेंस से लिमिट से ज्यादा वोल्टेज दिया है, इसलिए मुझे आउटपुट पे वी सैट मिल रहा है। समझ में आया? सो इट्स इजी फॉर मी टू डिटेक्ट the limit. It is easy for me to understand whether the input is greater or smaller than my reference. इसलिए उसको limit detector बोलते हैं। Is this clear? Yes ma'am. समझ में आ गया है क्या? Clear है ये? Yes ma'am. कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एंड ये कहाँ यूज किया जाता है? Where all is comparator used? It is used, मैंने बोला साइन टू स्क्वायर वेव कंपैरेटर में यूज हो सकता है। Yes. It is used in many types of multivibrators, stable multivibrator. वो क्या है आपको दूसरे एक चैप्टर में है, वो तब समझेगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन श्मिट ट्रिगर, जो हम अगला सीखने वाले हैं उसमें भी ये कंपैरेटर यूज किया जाता है। क्लियर? सो कैन वी गो टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटर नाउ? समझ में आया? टू टाइप्स, जीरो रेफरेंस एंड नॉन जीरो रेफरेंस। फाइन, अभी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कंपैरेटर का, फास्ट देखेंगे थोड़ा, ठीक है। ओके, 2 न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू डू, उसमें से ये है, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सिमिलर प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन अक्टूबर, ओके, 2014. It was asked for 3 marks. Okay, I will just share my screen for the numerical. फिगर बोर्ड से ड्रॉ कर दीजिए, ओके, एंड आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, माय स्क्रीन इज विजिबल। द फर्स्ट प्रॉब्लम्स ऑन कंपैरेटर, फर्स्ट वन ये वाला कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट वन, उसका फिगर ये है, व्हिच इज ऑन द बोर्ड, आई थिंक इट इज विजिबल। दोज आर वाचिंग द वीडियो, यहाँ पे पॉज करो, डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिखो एंड देन मूव ऑन विद द वीडियो। ओके, वी विल स्टार्ट। This is the circuit diagram given and what is the question? Find out the magnitude of input voltage. कितना input voltage चाहिए? इधर ये देखो, यहाँ पे Vin दिया है, कितना Vin चाहिए for which LED connected at the output will glow? कब glow होगा ये LED? LED पता है ना, क्लास 11, light emitting diode. It is LED, light emitting diode. Okay. So just pause this, take a screenshot of the question. I will stop sharing because then you all the other calculations are on the board. So board दिखना चाहिए, ठीक है? Okay. Now LED कितना input होना चाहिए कि LED मेरा glow होगा, ठीक है? तो अब LED समझो पहले, LED क्या है? एक टाइप ऑफ डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड। कब होता है ये? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, ठीक है। अब डायोड का बताओ मुझे कैसे है फॉरवर्ड बायसिंग? 2 टर्मिनल्स, कौन से एनोड है कौन सा कैथोड है? मैंने बोला था कैथोड को कैसे याद रखोगे? उल्टा के, है ना। कैथोड भले ही सी से स्टार्ट होता है, हम सबको पता है कैथोड का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, बोलते हो कैथोड, के सुनाई देता है, राइट। तो इधर आपको एक के दिख रहा है, उल्टा के दिख रहा है आपको ये, सो दैट मीन्स दिस इज कैथोड। ये हमेशा नेगेटिव में रहता है ना, इसको हमेशा नेगेटिव चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए। और ये बचा हुआ कौन सा टर्मिनल है? एनोड। एनोड को हमेशा पॉजिटिव चाहिए।
लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, एनोड कहाँ पे, आउटपुट पे है, नेगेटिव जो कैथोड है उसको क्या किया है, ग्राउंड कर दिया है इसको। ग्राउंड मतलब क्या हो गया, 0 वोल्ट। 0 और एनोड पे क्या है, प्लस चाहिए। इधर इन लोगों को क्या चाहिए, फॉरवर्ड बायस के लिए, ग्लो होने के लिए, ग्लो होने के लिए फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और फॉरवर्ड बायस मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए प्लस। मुझे बताओ कंपैरेटर में आउटपुट पे प्लस कब आता है, प्लस कब आता है कंपैरेटर में, इनपुट प्लस होता है। ग्रेटर देन जो भी दूसरा वाला वोल्टेज है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा, जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा होता है तभी प्लस आता है, राइट? यस मैम। तभी प्लस आता है, बाकी सब केस में नेगेटिव और 0 आता है ना। जब नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल ग्रेटर होता है इन्वर्टिंग से, तब हमको प्लस मिलता है। मतलब मुझे पता करना है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो कितना है ना। मुझे पता ही नहीं, वो तो बीच में अटका हुआ है। इन्वर्टिंग टर्मिनल कहाँ पे अटका है, बीच में है। आप बोलोगे यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 रहेगा क्या, नहीं। वो रेजिस्टेंस No. you have to find out how much is that point। तो मैं वो पॉइंट को एक नाम दूंगी, I'm going to name it A। ठीक है, so I have to find VA। समझ में आया? और VA से ज्यादा होना चाहिए Vin, तब जाके मुझे प्लस Vsat मिलेगा। समझ में आया? क्या फाइंड करना है, VA फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे प्लस Vsat चाहिए। और प्लस Vsat कब आता है, जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा है। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में Vin है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे VA है। ये मुझे पता है क्या, नहीं पता है। तो मैं Vin कैसे बताऊंगी, इससे ज्यादा होना चाहिए, 5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, 3 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, नहीं बता सकती। So first I have to find VA, ठीक है, and Vin should be greater than VA for plus Vsat। ठीक है, स्टार्ट करें। अब ये मैंने आपको बताया है, व्हाट टाइप ऑफ अ नेटवर्क इज दिस, दिस इज वोल्टेज डिवाइडर, है ना। वोल्टेज डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइडर। सो यू कैन यूज वोल्टेज डिवाइडर रूल। ओके, जो भी पॉइंट है आप VA है ना, उसके नीचे का रेजिस्टेंस, जब देखो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो ये वोल्टेज कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। जो रेजिस्ट यहाँ पे इजी हो गया क्योंकि दोनों नंबर एक ही है, 4.7 के 4.7 के, है ना। जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए, वो वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो लाइन पे जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसका टोटल रेजिस्टेंस into total voltage, into total voltage। This is voltage divider rule। क्लियर है? Yes मैम। जो पॉइंट है उसके नीचे का रेजिस्टेंस, जो पॉइंट है उसके नीचे का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल जितने भी रेजिस्टेंस है वो लाइन में, वो पूरे रेजिस्टेंस इनटू 5 वोल्ट टोटल वोल्टेज। ठीक है, फाइंड आउट करें, सॉल्व करें इसको। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। 4.7 के एज इट इज रखूंगी मैं। ओके, आई विल डू दिस। इसको मैं 2 into 4.7 के भी लिख सकती हूँ, into 5 वोल्ट। 4.7 कैंसिल, 1/2 into 5, 2 1s are 2, 2.5s are, VA मुझे मिल रहा है 2.5 वोल्ट। कितना आ रहा है VA, 2.5 वोल्ट। ठीक है, so what is the question, what is the question, how much should be Vin कितना होना चाहिए LED ग्लो होने के लिए। तो प्लस Vsat होने के लिए Vin should be greater than VA। तो Vin should be greater than VA, और VA कितना है, Vin should be greater than 2.5 volts। समझ में आया? यस मैम। मैं ऐसे बैठी हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट दिखेगा नहीं तो इसलिए। समझ में आया? तो आप लिखोगे वहां पे नीचे, फॉर द LED to glow voltage must be greater than 2.5 volts। समझ में आया? क्लियर है?
यस और नो? यस मैम रेजिस्टेंस में वो ग्राउंड क्यों किया है? दिया है ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी गिवन, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं। मैम तो ग्राउंड इसके आगे ग्राउंड वोल्टेज किया होगा है क्या? ना। इसके आगे वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं, ग्राउंड। तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? जीरो है वो, हम यस मैम। करेंगे ही नहीं, है ना? समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू द प्रॉब्लम। ओके, सेकंड प्रॉब्लम दिख रहा है ये वाला। इन द फिगर शोन ऑन द बोर्ड, op-amp are used. It's not is used, it should be are. There are two op-amps used. Okay, op-amp are used as comparators. Find out the condition of V1 and V2 for which Vout1 and Vout2 will be plus sat and minus sat respectively. दिख रहा है बोर्ड पे, डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। क्या क्वेश्चन है? V1 कितना होना चाहिए और V2 कितना होना चाहिए ताकि Vout1 plus Vsat हो, Vout1 should be plus Vsat and Vout2 must be minus Vsat. तो कितना वोल्टेज होना चाहिए V1 में और V2 में ताकि मुझे ये मिले, प्लस Vsat मिले और माइनस Vsat मिले? आप मैं इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला वो फॉर्मूला ब्रेन में फिक्स कर दो। प्लस Vsat कब मिलता है? जब इन्वर्टिंग टर्मिनल ज्यादा होता है, पॉजिटिव ज्यादा होता है नेगेटिव से, तब हमको Vsat मिलता है। ये कंडीशंस क्लियर कर दो, बाकी सब इजी है। ठीक है, तो मतलब मुझे Vsat कब मिलता है? जब इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्रेटर रहता है इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तब मुझे प्लस Vsat मिलता है। राइट? मुझे माइनस Vsat कब मिलता है? जब पॉजिटिव कम हो जाता है, तो नेगेटिव लोग आ जाते हैं जिंदगी में, तो वो माइनस हो जाता है। समझा? क्लियर है? ये फिक्स कर दो, ये कोई भी प्रॉब्लम में बदलने नहीं वाला है। ठीक है, सो प्लस पॉजिटिव वाला मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, तो मेरा वोल्टेज VA हो जाएगा। तो VA ज्यादा होना चाहिए V1 से। तो मुझे VA पता है क्या? नहीं पता, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यस यस मैम। देखो, Vout माइनस Vsat चाहिए, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? माइनस Vsat के लिए क्या कंडीशन है बताओ? इन्वर्टिंग टर्मिनल लेस देन इन्वर्टिंग टर्मिनल। करेक्ट, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल शुड बी लेस देन इन्वर्टिंग टर्मिनल, है ना? मतलब इधर जो वोल्टेज है बी पे, जो वोल्टेज है वो कम होना चाहिए V2 से, मतलब V2 का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो मुझे VB पता चल जाएगा, तो मैं V2 को ज्यादा कर सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये VA भी फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे, VB भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको बदल सकती हूँ कंडीशंस को। ठीक है, तो कंडीशंस को हम बदलेंगे। V प्लस में कौन सा है सिग्नल? V प्लस में कौन सा है सिग्नल? VA। और V माइनस पे कौन सा है सिग्नल? V1। नहीं ना, V1 है ना, V1। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसमें बताओ, माइनस Vsat चाहिए, माइनस Vsat, तो ये प्लस पे कौन सा है? VB। और नेगेटिव पे कौन सा है सिग्नल? V2। समझ में आया? अब मैं इसको नहीं मिटाऊंगी, मैं इसको इधर इधर ब्लॉक में करके रख दूंगी। ठीक है, जैसे VA और VB मिल जाता है अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। V1 VA और VB फाइंड आउट करना। सेम रेजिस्टेंसेस दिया है, कौन सा मेथड यूज करोगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल। मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ ताकि बोर्ड सबको दिखे। ठीक है, VA और VB फाइंड करना है। मैंने क्या बोला था वोल्टेज डिवाइडर रूल में? जो पॉइंट से हमको वोल्टेज चाहिए वो पॉइंट के नीचे का रेजिस्टेंस लेना है। समझा? यस। अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। चलो अभी VA लेते हैं पहले। VA इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? जो पॉइंट से वोल्टेज लेना है, जो पॉइंट है वो पॉइंट से नीचे के रेजिस्टेंस लेना है। कितने रेजिस्टेंस है? 3K प्लस 3K। 6K।
K upon total resistance. Total resistance 3 plus 3 plus 3, that is 9K into total voltage 0.9 volt. 0 नहीं है बेटा, वो 0 नहीं है, तुमको 0 लग रहा है क्या? वो वोल्टेज का कनेक्शन दिया है मैंने। अब ठीक है, अब ठीक है, Yes, ma'am. अब ठीक है, 9 वोल्ट है वो, ठीक है, इट इज 9 वोल्ट। क्लियर है अभी? ठीक है, Yes. चलो अभी हम कैंसिल कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। के कैंसिल कर दूंगी मैं, के कैंसिल कर दूंगी, 9 कैंसिल कर दूंगी, कितना है मेरा VA? Volt. 6 वोल्ट। चलो VB बताओ मुझे, क्या बोला मैंने? कौन से पॉइंट से उसके नीचे के रेजिस्टेंस पहले लो। B के नीचे कितने रेजिस्टेंस है? 3K 3K. अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 9K. 9K, 3 plus 3 plus 3, 9K into 9 वोल्ट, टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट। K कैंसिल, 9 कैंसिल, कितना आया VB? 3 volt. 3 वोल्ट। ठीक है, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. कर सकती हूँ। VA कितना आया? 6 वोल्ट, मतलब मेरा VA must be less than 6 वोल्ट। VB कितना आया? 3 वोल्ट, 3 मतलब volt. मैं यहाँ पे 3 वोल्ट लिखूंगी। V2 must be greater than 3 वोल्ट to get। Yes, ma'am. समझा? इतना इजी। समझ में आया? कंपैरेटर एंड उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आया क्या? पहले आप फॉर्मूला लिख के रख दो बस, बाकी सब आपको आ जाता है। वोल्टेज डिवाइडर रूट समझ में आया कैसे करना है? वोल्टेज Yes, डिवाइडर ma'am. समझ में आया? जो पॉइंट दिया है, जो पॉइंट चाहिए हमको, उसके नीचे के रेजिस्टेंसेस पहले लिखो। पॉइंट ए चाहिए था तो उसके नीचे कितने रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ऊपर आएगा अपॉन टोटल, वो लाइन में जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसका एडिशन इनटू टोटल वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर रूल। समझा क्या? पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है नेगेटिव टर्मिनल से, देन इट इज प्लस Vsat। पॉजिटिव कम है नेगेटिव से तो आउटपुट भी नेगेटिव ही होगा ज्यादा, है ना? पॉजिटिव लोग कम है जिंदगी में, नेगेटिव लोग जिंदगी में ज्यादा है, तो आप भी नेगेटिव बन जाओगे, तो आउटपुट विल बी माइनस में से। समझ में आया? बस यही है फंडा और कुछ भी नहीं। समझ में आया? Yes, ma'am. Concept is clear. So Yes, ma'am. this was all about comparators, types of comparators and numericals on comparators. Clear है? That's it for today. एक लास्ट एप्लीकेशन बचा Schmidt trigger, वो हम करेंगे फ्राइडे को, and then we will be done with the chapter. ठीक है? Yes, ma'am. चलो, that's it for today. Thank you so much.